नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें शिक्षकों की। दरअसल नियोजित शिक्षकों ने कल पटना में जोरदार प्रदर्शन किया था समान काम समान वेतन की मांग को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियांबाजी थी और इसके विरोध में अब शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कटिहार में समाहरणालय के सामने शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। कल पटना में नियोजित शिक्षकों के सभी गुटों ने एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैशाली की एक महिला शिक्षिका की चोट लगने के कारण मौत की भी खबर है। इधर इस पूरे घटना के विरोध में कटिहार में समाहरणालय के सामने शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र और राज्य सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, लेकिन फलका पोठिया में बिजली से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार घर घर बिजली पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए दोनों सरकारें प्रयासरत है, लेकिन फलका पोठिया में बिजली नहीं रहने के कारण ग्रामीणों ने आक्रोश में SS 773 घंटों जाम कर दिया। प्रखंड के पोठिया ओपी क्षेत्र के भंगा एवं पोठिया गांव में कुर्सेला से फारबिसगंज जाने वाली स्टेट हाईवे 77 पर ग्रामीण महिला एवं पुरुषों ने बिजली नहीं रहने के कारण 3 घंटे स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जिसमें वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा 24 घंटे बिजली दी जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाका में महज 10 घंटे ही बिजली दी जा रही है। उमस भरी गर्मी में लोग काफी परेशान हो चुके हैं। आप वार्ड मेंबर हैं जी, बिजली यहाँ नहीं है, क्या इसके बारे में कहना है? वही तो जाम क्या इसी चलते, तो ये जाम को टाइम पर मिलना चाहिए। क्या बिल देने में दिक्कत है क्या? क्या आप फोन किए जय साहब को? बार बार तो जैसा भी कितना बार, एक बार तो घर उठाता भी नहीं है, ज्यादा तंग करता तो उठाता भी नहीं, कर देता है। कौन नहीं उठाते हैं फोन? तो जय साहब जो आके है, जो इसका पदाधिकारी है। उसमें जाके बोले मेंबर साहब क्या? हाँ बोले। क्या बोले वहाँ पे? सरपंच साहब भी गए, पूर्व मुखिया भी गए, सब क्या बोले वहाँ? करके यही इतने ठूल लाइन आपको हमको बोला जय साहब, जैसा कि इतने ठूल लाइन देना टाइम। 24 घंटा में कितने घंटा बिजली रहती है आपके भंगा में? कहाँ 2 4 घंटा। क्या परेशानी होती है आपको? मतलब 24 घंटे में 2 घंटा आता है बिजली, उसके बाद नहीं आता। फोन करता है, उठाता है, बोलता है फोन नहीं उठाते फोन? फोन उठाता है लेकिन बोलता है यहाँ की बात कीजिए, यहाँ बोलते हैं कहता है खराब है, ये हुआ। क्या जय से मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुआ। तो बिजली नहीं रहने से तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ने में भी परेशानी होती है। परेशानी होता है पढ़ने में, तो यहाँ पे अभी तक में कौन आया? आप देख लीजिए, कोई नहीं आया। परेशानी होता है, स्कूल में परेशानी होता है विद्यार्थियों कि चारों तरफ से रूम में हवा नहीं आता है, मतलब पंखा भी नहीं चलता, हम लोग कैसे पढ़े? छपरा में ग्रामीणों ने मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। छपरा बनियापुर थाना क्षेत्र के पिठौरी नंदलाल टोला में 3 मवेशी चोरों को ग्रामीणों ने पीट कर मार दिया, जिसमें 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि तीसरे की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। दरअसल राजबली राम के दालान से मवेशी चोरों ने 3 बकरियों की चोरी कर ली, जिसके बाद रात में जगे परिजनों ने दालान से गायब बकरियों को देखा तो चोरी होने के शक में हो हल्ला मचाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। घंटों शोर शराबा के बाद ग्रामीण सोने चले गए। इस बात से अनजान मवेशी चोर दोबारा उसी घर को निशाना बनाते हुए दालान के बाहर बंधे भैंस को खोलने का प्रयास कर रहे थे। तभी भैंस कूद फांद करने लगी। तब तक घर वाले जग गए और बाहर निकला तो 3 भैंस चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। शोर मचाने पर और लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद इन तीनों चोर की जमकर पिटाई शुरू हुई। पिटाई के कारण 2 चोरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं तीसरे की बेहोशी की हालत में अस्पताल में मौत हो गई। घटना पर पहुंची बनियापुर पुलिस, जमालपुर थाना, इसवापुर थाना, सदर DSP समेत भारी संख्या में पुलिस बल ने पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस चोरी की घटना में उपयोग किए जाने वाले पिकअप को भी ग्रामीणों ने तोड़ डाला। बच्चा भी आई भी छोड़ के लेके भाग गई। भैंस लगे भैंसियो खोले खातिर फिर दोबारा आई लौटे तो कल घर आ गई ना हो।
शादी के दिन रखा गया था, कुआर का दिन में शादी होगा उसका। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? विदेश नाथ। एगो खोसी रहा, एगो पकड़ रहा जी। आ ढूक के घर में से रस्सी काट दिले बालो, रस्सी काट के लेके चल गइल बालो, जाके धोइल बालो, फिर आके भैंस खोलत रहल खुद बच्चा ओकर रोवत अति लड़का पोसले रहल सन लेके जिनवा पता कैसे चला? उठ गए देखनी सन तले पकड़ लेके धोल सब भैंस खोलता हूं तले धरा गइल हन सन पिकअप जा लगा के। फिर गांव के लोग? गांव के लोग पागली के सब धले लखटे धके वो भागत रहल सन, छीनत रहल सन, नोचा नोची लोग मरल फटे। पिठौरी तक टोली में रात के नंदाल टोला में रात के कोई माल खोलत रहे, चोरी भइल बा, वो चेट के मरल पिछले बा के मरल बा ना। अब हम सुने 2 दिन मरल बा, एक पैसे प्राइस बा हॉस्पिटल मरल बा के जन मतलब पहचान भइल बा। अब तो लाश में देखने से लगे सुने में आइल बा कि वहां कसाई वाला नेटुआ वाला लाश पड़ल बा। का भइल त जी रात चोरी कइले बोले माल हाल बकरी। कब पता चलल? सवेरे का देखनी है जगह 3 गिलास धइल बा। का बतावल खलो? ये माल जल चोरौले रहल रात। ठीक बा। हाँ सर, जानकारी मिली है 5 बजे सुबह में कि अज्ञात चोरों ने बुधराम पिता राजबली राम के घर में घुसे हुए थे। उसके पहले 5-6 बकरियां को उन्होंने ले जाकर कहीं और बेच लाए थे, चाहे कहीं छिपा कर रखे हुए हैं। फिर भैंसी खोलने के नियत से उन्होंने वहां पहुंचा। ग्रामीणों के हल्ला के बाद ग्रामीण जुटा, ग्रामीणों ने महिला बच्चा ईंटें और डंडे से उनको मार के मुआ दिया। कितने लोग थे? स्पॉट पर 2 आदमी को हमने देखा जब पहुंचे तो, और एक आदमी रास्ते में थाना ले गई, और थाना ले जाने के बाद वह कहाँ मर गया है जानकारी नहीं है। तीनों डेथ कर दिए? तीनों डेथ कर दिया। क्या मामला है सरपंच सर? सर यहाँ हम लोग को सूचना मिला कि मैंने गांव में कुछ लोग चोर धराए हुए हैं। आए तो यहाँ देखे कि मैंने 3 लोग मैंने जमीन पर पड़े हुए थे बेहोशी क्रम में। कि लोग बता रहे थे कि यहाँ मवेशी खोल रहे थे। इसी सिलसिला में ये घटना हुआ जिसमें 2 आदमी को मृत्यु हुई है। एक आदमी उपचार के लिए मैंने उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति तो अब देखिए मैंने कुछ अभी तो नया मैंने सामान्य है। क्या घटना क्या कारण क्या है? घटना का कारण मवेशी चोरी में लोग आए हुए थे। बेतिया में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेता फखरुद्दीन खान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फखरुद्दीन खान वाल्मीकि नगर लोकसभा एवं रामनगर तथा नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। रामनगर प्रखंड के छवघरिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने कांग्रेस नेता फखरुद्दीन खान को गोली मार दी। आनंद फानन में परिजनों ने उन्हें रामनगर पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपराधियों ने पेट और गर्दन में गोली मारी थी। ग्रामीणों ने बताया जो फोन पर कोई गांव के ही पोखरा पर बुलाया और वहीं पर गोली मार दी। मौके पर डीएसपी अर्जुन लाल, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार, एसआई आरके सिंह दलबल के साथ मौजूद रहे। इस घटना से इलाके में काफी आक्रोश है। बूढ़ी गंडक का पानी बढ़ने से कई घरों में पानी घुस गया। समस्तीपुर के आदर्श नगर में युवा क्रांतिकारी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की नदी के जलस्तर को बढ़ते देख एक बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे बांध किनारे बसे लोगों के घर में पानी प्रवेश कर चुका है और वो लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार झा ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बेबस और लाचार लोगों की मदद की जाए और आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी सूचना दी जाए। व्यक्ति कोई भूखा न रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो इंसान मुसीबत में सबके काम आता है वही सच्चा इंसान होता है। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रत्याशी सुधीर कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के टिंकू पासवान प्रहलाद समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। झंझारपुर अनुमंडल के बाढ़ पीड़ितों की खोज खबर लेने विधायक गुलाब यादव पहुंचे। झंझारपुर अनुमंडल में आए भयंकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के पीड़ित परिवारों से मिलने झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव पहुंचे। 5 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को खाना पानी दवा वगैरह मुहैया कराया जा रहा है। अंधराठाड़ी प्रखंड के रखवाड़ी गाँव में टूटे कमला बलान तटबंध का उन्होंने दौरा किया। दौरा के दौरान
रखवारी, गंधरायन, भदवार, हरना गांव का मुआयना किया। विधायक हरना गांव में बांध पीड़ितों के बीच मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार बाढ़ से पहले कोई तैयारी नहीं करती है, इसलिए इतना भयानक स्थिति लोगों को देखना पड़ रहा है और बाढ़ के बाद लोगों को राहत पहुंचाने में भी सरकार विफल रही है। देखिए, सरकार की विफलता है। सरकार कहते हैं, घोषणा करते हैं सिर्फ पेपर पे, अभी तक तो जमीन पुतरा नहीं। हम तो हर जगह घूम रहे हैं। अंधा अठारी में रखवारी भी आए हैं, झंझारपुर पूरा हम दिल्ली राउंड मार रहे हैं। कल भी हम गए हैं, अपने तरफ से भी कपड़ा बंटवाए हैं, खाना बंटवाए हैं, आज भी चूड़ा खाना आज भी हम बंटवाए हैं। मतलब आपके महत्व में जो ना हर जगह मतलब विफलता है। सरकार अपना छुपा रहा है सिर्फ कागज पे। हमने डीएम से बात किया, कहा हमको नाव खरीदने का परमिशन नहीं मिला किराया पर लेने के लिए। बताइए, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। आज भी बताइए मतलब लबारिश की तरह लहास है, आज भी मतलब 2 या 3 लहास मिला है। सीओ से बात किए तो मतलब वो थाना कहता कि हमारे एरिया में नहीं है, वो थाना कहता हमारे एरिया में नहीं है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है बताइए। सरकार बुरी तरह फेल है। जब सरकार की तैयारी होता है तो ऐसा नहीं, जान माल का नुकसान नहीं होता। सरकार फेल हो चुका है। वो जिला पदाधिकारी अकेला क्या करेगा? उसके पास जो नीचे की टीम है वो एक्टिव नहीं है। बहुत जगह शिकायत आ रही है सर जी कि राहत अब तक हर जगह नहीं पहुंच पाई। नहीं, कहे ना खाली एनएच पे चल रहा है। एनएच के अलावा गांव में कहीं कुछ नहीं चल रहा है। कोई पदाधिकारी नहीं, कोई राहत नहीं, कोई शिविर नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई चूड़ा नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम देखिए गाँव घूमते हैं ना, हम तो हेल के भी चले जाते हैं। देख रहे दशा हम तो निकाले मतलब कुर्ता हाफ पैंट रखे हैं, पहन के निकल के हम नदी में पार हो जाते हैं। जिस दिन टूटा था उस दिन भी हमने पूरा बोर्ड पे मतलब पूरा जाके जहाँ जितना ज़्यादा हुआ बचाव किया जनता को। कल भी हमने मतलब बोर्ड से मतलब जो है ना एनडीआर को टीम के बोर्ड लिए और जहाँ जहाँ देना था खाना कपड़े जो है ना चूड़ा सब कल भी वितरण किए। आपके नजर में लग रहा है सर जिनका पूर्ण रूप से क्षति हुआ है घर या किसी का आंशिक रूप से, उनको क्या मुआवजा दिलवाना? नहीं, हमारा कहना सरकार जो 6000 रुपया दिया, 6000 रुपये में टाट लगता है क्या? बताइए, आज के युग में इतना महंगा हो गया है। हमारा तो मांगे सरकार के जो इंदिरा आवास का जो राशि है वो सभी को मिलना चाहिए। जो पूर्ण तरह क्षति है, जो आंशिक है उसके लिए ठीक है, उसके लिए 50,000 रुपया कम से मिलेगा कि कम से रिपेयर कर लेगा। जो पूरे क्षति है कम से कम उसको 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए। हम देखें आंखों से 2-2 मंजिल 1-1 मंजिल पक्का मकान धस गया है, टूट गया है। और सरकार कहते हैं कि हम उसके लिए खजाना पूरा खोल रखे हैं। तो खजाना कहाँ गया? बाने उसके सामने देखिए कौन सा गाँव पड़ रहा है, हम जाकर उसको विजिट कर गए हैं, कुछ भी नहीं वहाँ राहत पहुँचा है। झंझारपुर नहीं पहुँचा है। ये पानी जो अभी लखनऊ ब्लॉक इन किया है, हम लोग को इससे ज़्यादा बार हम लोग का आ गया। अभी लखनऊ में कुछ भी शुरू नहीं हो पाया है। झंझारपुर के नरुआर बांध पर बसे लोगों की जिंदगी एक पॉलीथीन के नीचे सिमट कर रह गई है। झंझारपुर के कमला तटबंध के गोपालखा और नरुआर बांध एवं NH57 पर शरण लिए हुए शरणार्थियों की जिंदगी पॉलीथीन की छत के नीचे सिमट कर रह गई है। पानी पीना भी इन लोगों के लिए दुश्वार है। खाना खाने के लिए ये शरणार्थी प्रशासन पर ही निर्भर है। प्रशासन के साथ आम लोग भी खाना एवं पानी की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। शरणार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। कमला बलान की तेज धाराओं ने बांध पर शरण लिए लोगों को अर्श से फर्श पर ला खड़ा कर दिया है। नरुआर उसराहा गांव के समीप तटबंध के कटाव में रामदेव मंडल, गणेश मंडल, शुभकांत मंडल, गढ़ाई मंडल समेत कई लोगों का घर बह गया। खाना पीना हर चीज के यातायात सुविधा कोनो चीज के सर कितने आबादी होते लमसम होता पूरा अगर चौपाल खत में मिला के तो 1500 का आबादी वो तो सरकारी कोई नहीं पहुँच हमरा लगे सर जे भेल हन कि हम सब सर हेल के एनएच पर जब नहीं बर्दाश्त में भूख से हम सब एनएच पड़े महिला पुरखे हेल के नाव पर जाय छी सर। माल जाल पशु पक्षी हम सब दूर में छी, भाग नहीं पेलो सर। हम सब उसका जगल छै सर, ओतै छी पूरा जे छै। तो घर की हाल छै? कते घर के जे छै से बुरी हालत छै सर। 15 बुझियो ने जे 50 टा घर ठार छै, सब घर सर खत्म। NSUI की टीम ने सुपौल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। NSUI के प्रदेश सचिव इकबाल के नेतृत्व में NSUI के एक टीम ने सुपौल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। वहां के लोगों के बीच जाकर उनके पीड़ा को महसूस किया, साथ ही अपने निजी स्तर से तत्काल लोगों में खाने पीने की चीजों का वितरण भी किया। प्रदेश सचिव इकबाल ने कहा कि हम इन की पीड़ा में इनके साथ हैं, जहां तक संभव हो पाएगा आगे भी हमारी टीम तैयार है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए सुबह हमने निकला था। जाने के बाद वहां देखा, वहां सरकार का कोई भी मदद किसी को भी नहीं मिल रहा है। सब रोड पर अपना कैंप लगा करके रह रहे हैं किसी भी तरह। बहुत लोग 2-2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। तो हम फिर घर आने के बाद सारा चीज़ जो है लेकर के इधर से ब्रेड हो गया, चूड़ा हो गया, खाने का जो दालमूट हो गया, मिक्सचर, चिप्स, ये सब ले जा कर के वहाँ सारे बच्चों में और सारे बूढ़े चाचा
चाची सबके आंख से आंसू आ रहा था, दो रात से भूखे थे वो, और सरकार का कोई मदद नहीं जा रहा था। इस वजह से हम वहाँ पे गए, बच्चे से मिले, सब लोगों को जितना मुझसे मेरे अंदर जो था हमने उतना किया। हम सारे टीम ने, पूरे NSUI की सारे टीम ने वहाँ जा कर के सबका मदद किया और सबके साथ मिल करके वापस आ गए। निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे SC/ST कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। समस्तीपुर रेलवे यांत्रिक कारखाना के मुख्य द्वार पर SC/ST यूनियन के सभी कर्मचारियों ने रेल में हो रहे निजीकरण का घोर विरोध किया और केंद्र के इस फैसले को वापस लेने की अपील की। यूनियन के नेताओं ने कहा कि भारत में अगर सबसे ज्यादा रोजगार देती है तो वो रेलवे है और ये भारत की लाइफलाइन है। इसे किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश में बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो भी सरकारी संयंत्र हैं, सेल, भेल, गेल, BSNL और रेलवे को निजीकरण की तरफ धकेलने पर सरकार आमादा है। ज्ञापन आप लोग के माध्यम से CWM को सौंपेंगे और घोषित करेंगे कि निजीकरण को बंद हो। जी सारी बातें बताए। ये है कि आज निजीकरण हम नौकरी देंगे, हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी ओर निजीकरण तेजी से हो रहा है। यह बजट जो आज वित्त मंत्री जी ने रखा लोकसभा में, उसमें रेलवे करके खास करके 7 बड़े बड़े फैक्ट्री को, रेलवे के 2 ट्रेनों को निजी में दे देने की घोषणा की है। और रेल मंत्री अभी बजट में जो अभी रेल मंत्रालय पर जो बोले हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, लेकिन रेल में धन जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए हमको बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों रेल में देना अनिवार्य भी होगा। ये क्या हो रहा है? हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं भेजेंगे, लेकिन हम बड़े बड़े उद्योगपति को, हम रेल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को उनको हाथों में देंगे ताकि हम पैसा फंड 5 साल में इतना पुरा लें, इतना करोड़ अरब रुपया, ताकि हम रेल को आगे बढ़ा सकें। कैसे बढ़ेगा? क्या यही हिंदुस्तान है जहां रेल में प्राइवेट सेक्टर नहीं आता था किसी भी पद? क्या रेल नहीं चलता था? रेल चलता था। रेल बजट अलग पास होता था, रेल बजट में आय का भी बढ़ोतरी बताया जाता था। आज क्या दशा हो गया? क्यों हो गया? मेन कारण है कि लोग अब समझने का थोड़ा ये है कि लोग बिजली घर में फ्री, डीजल फ्री, ये जो है गैस सिलेंडर फ्री, पैसा तो बाद में उसको लग ये रहा है, वोट तो हमको मिल ये रहा है। लेकिन ये अभी जो लोकसभा में आया है, इस पर एक तूफान खड़ा होने वाला है। यह एक बिगुल SC/ST ने बजाया है, लेकिन तमाम यूनियन रेल का, तमाम एसोसिएशन रेल का यह बिगुल बजा चुका है कि हम रेल को चलने नहीं देंगे, इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े। इसीलिए हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से अभी 1:30 बजे के किसी टाइम का जो है कि हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त होगा। लेकिन इससे हम एक संदेश भारत के प्रधानमंत्री के और रेल मंत्री को पहुंचाना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप प्रधानमंत्री जी, जितना आप गरीबों, दलितों, आप मानव के लिए जो घोषणा करते हैं, ठीक आपका उल्टा हो रहा है। अब हिंदुस्तान के लोग जगने में लंबा समय नहीं रहेगा जो आपकी प्रक्रिया है। ये चेताने के लिए प्रदर्शन पूरे देश के GM और DRM और वर्कशॉप में हो रहा है। बक्सर के योगिया हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला आया। बक्सर के बहुचर्चित योगिया हत्याकांड में शामिल 24 अभियुक्तों में से 19 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें एक आरोपी विवेक मिश्रा को आजीवन कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माना व अन्य 18 अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपया जुर्माना भी देने का आदेश दिया गया है। जुर्माने की राशि का 10% पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, शेष सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के ADJ 2 ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ADJ 2 साहब के यहाँ से इसका फैसला हुआ है। यह बरहमपुर थाना कांड संख्या 287-14 का यह मामला है। 14 में 307, 302, 147, 148, 149 दफ़ा में एक केस हुआ था। 24 आदमी नेम्ड इसमें एक्यूज थे और 15-20 आदमी अज्ञात इस केस में एक्यूज बनाए गए।
और इस केस के घटना के बारे में यह है कि सोहराई के दिन लोग अपने मोहल्ले में सारे लोग मना रहे थे, अपना उत्सव मना रहे थे और किसी को कुछ आता पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे में, कुछ ही मिनट के बाद में क्या होने वाला है। और वह मनाने के क्रम में ही दूसरे जगह योजनाएं बन रही थी कि आज जो है तो सारे लोग एकदम लापरवाह और ये उत्सव मना रहे हैं, इन सबको घेर करके सबका मदद करते। इसी मोटिव के तहत वहाँ पर 25 नेम्ड और 15-20 की संख्या में अन्य अज्ञात लोग 50 लोग आए और आने के बाद में अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें 2 आदमी तो ऑन स्पॉट ही मर गया और उसमें से एक 14 साल का लड़का का भी हत्या हो गई, एक आदमी और मर गया। और इसके बाद में वो मरने के बाद वहाँ पर एक गाय बंधी हुई थी, अंधाधुंध फायरिंग में एक गाय को भी लगी और उसको भी डेथ कर गई, ऑन स्पॉट भी मर गई। कोर्ट ने आज क्या सजा सुनाई है सर? और फैसला जो आज कोर्ट में हुआ उसमें एक आदमी को उसमें से 302 का मुजरिम पाया, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया और अन्य लोगों को 307 में पाते हुए उसमें और 149, 146 कुछ लोगों में 2 साल, 3 साल, 7 साल और अभी क्योंकि उसका 10 साल, क्योंकि फैसला की कॉपी हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। इतने लोग हैं, 1-2 आदमी का यदि होता है तो आदमी सुन करके हम आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन चूँकि 21 आदमी का इसमें पनिशमेंट हुआ है तो बाद में वो आने के बाद 21 आदमी में एक आदमी को आजीवन कारावास, बाकी लोगों को अन्य धाराओं में किसी को 7, किसी को 3, किसी को 2 ऐसे करके उनका पनिशमेंट। आपका परिचय सर? मैं लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद। आज सेंटेंस पर बहस थी और आज सेंटेंस पर बहस मैंने किया और उसके मुताबिक माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह फैसला चलाया जो आपने। सुपौल के त्रिवेणीगंज में स्वच्छ व्यवहार सुंदर बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन में स्वच्छ व्यवहार सुंदर बिहार अभियान को लेकर प्रखंड प्रमुख बीबी रुखसाना की अध्यक्षता में 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम को लेकर पंचायत में साफ सफाई से लेकर शौचालय के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां अभी भी गांव में बने शौचालय का लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलकर संवाद स्थापित कर उन्हें शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही साथ गांव में अधूरे बने शौचालय को पूरा करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वहीं मनरेगा पीओ राजेश कुमार ने कहा कि गाँव में कंपोस्ट पिट, कम लागत की नाली और घर घर सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। स्पष्ट रूप से पंचायत बार और वार्ड बार होना चाहिए, क्योंकि वार्ड तक का हम लोगों ने सारा खाका निकाले हुआ था। सुंदर बिहार यह 1 महीना का हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो हम लोग ब्लॉक ODF किए हैं उसका कैसे स्थायीकरण हो, जो शौचालय बनवाया गया है उस शौचालय का वो सतत उपयोग करें और आगे में जितना भी स्वच्छ रहने के लिए जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं उसमें कचरा प्रबंधन का भी एक कार्यक्रम है। ODF प्लस हम लोग त्रिवेणीगंज को कर रहे हैं। क्या टारगेट रखा गया है? इसमें टारगेट रखा गया पुराने शौचालय का उपयोग करें और जो अपूर्ण शौचालय उसको पूर्ण करवाएं और जनप्रतिनिधि का इसमें हम लोग सहयोग की कामना समय सीमा भी है। 1 माह के अंदर हम लोग काम करेंगे। ODF प्रखंड हो चुका है, ODF प्रखंड हो चुका है, ODF प्लस की ओर अग्रसर। लखीसराय में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। लखीसराय जिला में बढ़ते अपराध और नक्सल गतिविधियों से निपटने के लिए एसपी सुशील कुमार के आदेश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी सिलसिले में लखीसराय टाउन थाना की पुलिस ने एसपी के निर्देश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहनों की जांच में बाइक सवार के बैग, डिक्की एवं बड़े वाहनों की विशेष जांच की गई। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए, साथ ही जुर्माना भी वसूला गया। गाड़ी ऐसी चल जाएगा। चोरी का चेक चल रहा है, अगर पकड़ा जाता है गाड़ी उड़ीसा में चोरी का, प्रदूषण का चेक हो रहा है,
जी जी। और यही चालान काट करके साथ छोड़ दिया रहा, नहीं है तो उसको DTO के यहाँ भेज दिया जा रहा है। अभी कितने वाहन को अभी तक जब्त किया गया है? अभी तक तो फर्स्ट एक चालान काटे हैं और अभी गाड़ी चेक कर रहे हैं, सारा गाड़ी लगा हुआ है। लगा के लोग नहीं चलता है, इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, आदमी मरता है। दुरुस्त रहना चाहिए गाड़ी का। सुपौल के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। सुपौल के ढारी धट्टा पीरगंज में अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर BK यादव के द्वारा मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 600 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर BK यादव, डॉक्टर सोनू रूले, डॉक्टर वली, डॉक्टर कैलाश कुमार ने भाग लिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर BK यादव ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ राहत स्वास्थ्य शिविर जगह जगह लगाया जाएगा। इससे बीमारी से लोगों को बचाया जाएगा। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।